बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारे लोग हुंडी के कारोबार के बारे में सवाल करते हैं। रकूम की तरसील का जो तरीक़ा है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क बज़रिए हुंडी लोग रकम भेजते हैं, तो आया ये शरअन जायज़ है या नहीं, और जो लोग इस तरह हुंडी का कारोबार करते हैं तो आया उनके लिए ये कारोबार करना शरअन जायज़ है या नहीं। तो ये बात इस सिलसिले में जहन में रखनी चाहिए कि अहले इल्म ने एक जगह से दूसरी जगह रकूम की तरसील या हुंडी के कारोबार के लिए 3 बुनियादी शराइत का ज़िक्र किया है। पहली शर्त तो ये है कि किसी एक करेंसी पर फिलफोर या मजलिस अक़द में कब्ज़ा कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सऊदीया से पाकिस्तान दीनार या कुछ रकम भेजना चाहता है तो वहाँ उस करेंसी पर कब्ज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अदायगी फिलफोर नहीं होती, कुछ टाइम बाद होती है। तो अगर वहाँ पर भी रकम पर कब्ज़ा न किया जाए तो दोनों तरफ से चीज़ देन बन जाती है, ये मना है। दूसरी जो बुनियादी शर्त लगाई जाती है वो ये की जाती है कि कानूनी तौर पर इस तरह रकूम की तरसील ममनू ना हो, और अगर कानूनी तौर पर इस तरह की तरसील ममनू हो तो फिर खिलाफ़ कानून होने की वजह से इसका गुनाह होगा। बाकी अगर कोई प्रॉफिट कमाया हो तो वो अपनी जगह है, वो हराम नहीं होगा, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी का गुनाह होगा। और तीसरी जो सबसे अहम शर्त है वो ये कि जिस सूरत के अंदर एक जानिब से अदायगी फ़ौरी होती है और दूसरी जानिब से अदायगी फ़ौरी ना हो बल्कि बाद में अदायगी हो, जैसे सऊदीया में फिलफोर किसी ने दीनार दे दिए किसी को या रियाल दे दिए किसी को, और वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी में अदायगी कुछ अरसे बाद करेगा, 2 दिन 1 हफ्ते बाद। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए एक बुनियादी शर्त यह है कि करेंसी का जो एक्सचेंज है वो मार्केट रेट के मुताबिक हो। अगर एक रियाल मिसाल के तौर पर उस वक़्त मार्केट में 70 रुपये का मिलता है तो आप 70 रुपये ही पाकिस्तान में अदायगी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हुंडी वाले एक रियाल जो मार्केट रेट में 70 रुपये हैं वो उसको 68 में या 65 रुपये पर लेकर पाकिस्तान में कम अदायगी करे और बीच की जो रकम है उसको अपने पास रख ले। ये शरअन जायज़ नहीं होगा। इसकी एक ख़ास वजह है जो हज़रत शेख तकी साहब ने अपनी किताब में बहूस फ़ी क़ज़ाया फ़िक़हिया मुआसरा में तफसील के साथ लिखा है, इल्म वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये तीसरी और बुनियादी शर्त है। अब आजकल अमूमी तौर पर एक तो कानून की शर्त है कि कानून इस तरह ममनू है तो उसका गुनाह होगा, एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। और दूसरी जो बात है वो इस आखिरी शर्त के बारे में है कि हुंडी के कारोबार वाले इस आखिरी शर्त की रियायत नहीं रखते, वो मार्केट रेट के मुताबिक करेंसी का एक्सचेंज नहीं करते बल्कि कमी ज़्यादती करते हैं। तो उसके बजाय वो फिर इस शर्त का हल मौजूद है कि वो एक मुतबादिल तरीका इख्तियार करे। मिसाल के तौर पर वो इस तरह कर ले कि अगर एक रियाल मार्केट रेट 70 रुपये है तो वो 70 रुपये ही अदायगी करे पाकिस्तान में, इसमें कमी बेशी न करे ताकि उस शर्त पर अमल हो जाए। अलबत्ता अपने उस अमल या रकम की तरसील पर अलग से अपने लिए फ़ीस उजरत तय कर ले कि भाई हम पाकिस्तान में आपकी करेंसी पहुँचाएँगे तो उसकी हमारी इतनी फ़ीस है। अगर वो पहले एक रियाल 70 के बजाय 68 में लेते थे, पर रियाल 2 जो है रुपए अगर वो लेते थे, तो अब भी उसी हिसाब से हिसाब किताब कर ले और जितनी फ़ीस बनती है, जितना वो पहले कटौती करते थे उतनी अलग से फ़िक्स फ़ीस और उजरत अपने लिए रख ले, तो ये सूरत जायज़ हो जाएगी। इससे मिलती जुलती सूरत जैसे कि हज़रत शेख अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने मनी ऑर्डर के बारे में भी इस तरह की गुंजाइश दी थी, जहाँ उन्होंने लिखा था कि यहाँ असल में 2 अक़द होते हैं, एक कर्ज़ का होता है और या हवाला का जो भी आप कह दीजिए, और दूसरा जो अक़द है वो इजारा का है कि वो आपको खिदमत दे रहा है, वो आपकी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा है, तो उसकी अलग से फ़ीस फिर वो ले सकता है।